अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंशाती ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ही है, बट हम आज कुछ इंटरटेनमेंट सा कुछ फन सी चीज़ें लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आज हमने प्रेजेंटेशन में जिप्स कैसे क्रिएट करनी है, मीन्स के जिप को कैसे यूज़ करना है, उसका क्या मेथड है, कैसे सर्चिंग करनी है। तो लेट्स सी, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आपको स्टार्टिंग में ओवरव्यू दिखा देती हूँ मैं। ये आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने आज सर्च करनी है, मतलब कि क्या है, इनको क्या सिस्टम है, हम अपनी जिप में क्रिएटिविटी कैसे लेके आ सकते हैं। काफ़ी दिन से हमारी क्लासेस चल रही थी, तो आज मैंने थोड़ी सी इंटरटेनमेंट सी चीज़ें लेके आई हूँ ताकि आप लोगों का मूड भी बेहतर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आज फर्स्ट चाहेंगे जिफ के ऑप्शन में, ठीक है। अगर आपको जिफ का ऑप्शन नहीं मिल रहा जिफी का, ठीक है, तो आपने मोर के ऑप्शन पे जाना है। मोर के ऑप्शन में डिस्कवर कंटेंट फॉर्म में आपको जिफी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने जिफी के ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है, तो वो आपके पास ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सर्च किया फन, ठीक है। फन से रिलेटेड हम कोई भी ले लेते हैं वीडियो, कोई भी जिफ ले लेते हैं जो कि हमें अच्छी लगे। हम ये प्रेजेंटेशन में इसलिए यूज़ करते होते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फन। मैंने फन जैसे ही सर्च किया तो मेरे पास कुछ टेम्पलेट शो ऑफ हो गए हैं, ठीक है। तो अब इनमें से अगर मैंने कोई लेना है तो मैं ले सकती हूँ। इनमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट आगे जैसे हम चलते जाएंगे तो मैं आपको वो बताती जाऊँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ लोडिंग हो रही है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये फ़ौरन भी लोडिंग हो जाती हैं, थोड़ा सा टाइम वाइज भी लोडिंग हो जाती हैं, बट जल्दी हो जाती है, ठीक है। मैंने फ़न की से रिलेटेड लेनी है तो मैं यहाँ पे एक ये जिप ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जब कि यहाँ पे हम एक जिप लेते हैं तो वो सबसे पहले थोड़ा सा हमारे पास कर्सर मूव होता है, तो वो थोड़ी सी लोडिंग होती है। लोडिंग होने के बाद आपके पास वो थोड़ी सी ब्लर आती है, ब्लर होने के बाद वो आपके पास बिल्कुल क्लियर इमेज आ जाती है जिप, ठीक है। तो ये थी फ़न से रिलेटेड कि हमने फ़न से रिलेटेड कैसे सर्च करनी है। आपके पास फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप उनमें से जो आपको बेहतर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी जिप को अपने बैकग्राउंड के ऊपर भी रिप्लेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे रिप्लेस करने का क्या प्रोसेस है, हमने जिप पे क्लिक करना है, ठीक है। जिप को जैसे ही क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी, तो हमने उस पर राइट क्लिक करके सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा रिप्लेस बैकग्राउंड। जैसे ही हम रिप्लेस बैकग्राउंड करेंगे तो वो हमारे बैकग्राउंड पे रिप्लेस हो जाएगी। अगर हमने उसको डिटैच करना है, मतलब कि हमने नहीं चाहते कि हमारे बैकग्राउंड पे वो इमेज हो, तो हम उसको बैकग्राउंड से अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम अगेन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे डिटैच वीडियो फ्रॉम बैकग्राउंड आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो आपकी वीडियो बैकग्राउंड से बिल्कुल जो अटैच है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि आप अपनी जिप में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इंटरटेनमेंट सी चीज़ें हैं। हम बहुत ही अच्छी सी अपनी वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम वीडियोस बनाते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है जीपीएस वगैरह का, तो उससे रिलेटेड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड है आई लव फॉर एवर। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे आई लव यू, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगी आई लव यू फॉर एवर भी कर सकती हूँ, और आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया है आई लव यू फॉर एवर। अगर मैं यहाँ पे आई लव यू फॉर एवर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आई लव यू सर्च किया था, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे सर्च किए थे। यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई हुई है वो मैंने यहाँ पे सर्च किया था आई लव यू, तो वो यहाँ पे मेरे पास ये टेम्पलेट आ गया था। अब इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आते जा रहे हैं, शो ऑफ हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला एक टेम्पलेट लिया था जो कि आप देख सकते हैं कि मेरा बैक का और सेम का वही है। अब मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इसकी जगह कोई और भी लगा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर सकती हूँ। वही प्रोसेस कि यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस ठीक होगा। तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये कैट वाली कितनी ही प्यारी सी इमोजी है और कितना ज़बरदस्त सा ये शो हो रहा है। यहाँ पे कंटेंट आता है, बट अगर हम जिफी खुद क्रिएट करते हैं उसमें हमें कंटेंट ऐड करना पड़ता है। उसके बाद कुछ चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं एनिमेशंस वाली, और कुछ एनिमेटेड से रिलेटेड चीज़ें नहीं भी होती, फिर हमें उनके ऊपर एनिमेशन लगानी पड़ती है, कंटेंट राइट करना पड़ता है, उसके ऊपर एनिमेशन लगानी पड़ती है। तो ये जिफी में ये है, हमारे पास कैनवा हमें प्रोवाइड करता है कि हम जिफी में इजीली सर्च बार पे, जिफी के ऑप्शन में जाकर सर्च बार पे सर्च करते हैं तो हमारे पास फर्दर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो ऑफ हो जाते हैं।
सेकंड मैंने यहाँ पे सर्च किया थैंक यू, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन सर्च बार में थैंक यू सर्च करूंगी। मैंने यहाँ पे सर्च किया थैंक यू, तो मेरे पास वही प्रोसेस के बहुत सारे टेम्पलेट शो ऑफ हो गए। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे ये नहीं, मैंने कोई और चाहिए, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये थोड़ी सी लोडिंग होनी है। लोडिंग होती है तो आपने इसमें घबराना नहीं है कि ये हमारी गिफ्ट कहाँ पे जा रही है, मतलब कि ये लोड नहीं हो रही है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया मंडे मूड। आप देख सकते हैं कि मंडे मूड में ये मैंने इस वजह से लिया कि हमारी संडे था प्रीवियस डे, ठीक है। तो आज मंडे है, तो मंडे में ये होगा कि हम लोग जैसे हमारा संडे आता है तो हमारा वो डे थोड़ा सा फ्री होता है, तो हम थोड़ा सा लूज अपना जो काम करते हैं वो थोड़ी सी स्लोली कर लेते हैं, हमारे अंदर इतनी एक्टिव नहीं होती। तो इसीलिए मैंने एक मंडे से रिलेटेड लिया कि मंडे मूड चले। आज हमारा मंडे भी है तो हम अपने मंडे से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी एक गिफ्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि सबका मूड बेहतर भी हो जाए और हम अपने वर्क के ऊपर दोबारा से अगेन प्रोग्रेस स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे मैंने एक कैट से रिलेटेड लिया, ठीक है, मंडे मूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बैक पे भी मंडे मूड लिया। बहुत ही प्यारी सी जिप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे जितनी भी जिप्स होंगी वो कैनवा फ्रीली प्रोवाइड करता है, आपके पास पेड वर्जन में नहीं मिलती। कैनवा आपको बहुत सी फैसिलिटीज देता है। आपको प्रेजेंटेशन में जितने भी उसके लेआउट्स होते हैं, मैंने आपको लेआउट हैक के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो मैंने बताया हुआ है लेआउट से रिलेटेड, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैनवा बिल्कुल ओवरऑल फ्री दे रहा है। आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं हर तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जीफी भी आपको वो बिल्कुल फ्री दे रहा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टिकर शो ऑफ हो जाते हैं, उनमें से मैं जो अपने डिज़ाइन से रिलेटेड बेहतर लगते हैं मैं वो लगा सकती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लगाया, ठीक है, गुड मॉर्निंग सा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ उसका मैं चेंज भी कर सकती हूँ। हम बैक को रिमूव कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे और अपने बैकग्राउंड पे भी रिप्लेस इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है नाइस हैव अ ग्रेट डे। नाइस हैव अ ग्रेट डे होता है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया हैव अ ग्रेट डे। जैसे ही मैंने सर्च किया हैव अ ग्रेट डे तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट आ गया। तो अब मैं इसके अलावा अगर कोई और भी लेना चाहती हूँ तो वो भी ले सकती हूँ, ठीक है, जैसे कि आप अपने डिज़ाइन पे लेना चाहते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक इमोजी ली है गर्ल की और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कुछ मैंने आइज वगैरह ली है। और इस आइज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गूगली आइज स्टिकर्स, ठीक है, गूगली गूगली आई स्टिकर। मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगली आई स्टिकर और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं, बहुत ही। हम इसमें ये करते हैं कि इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये होती है कि हम इसकी किसी की भी इमेज को ऐसे यूज़ कर लेते हैं। ये काफ़ी ट्रेंड सा चला हुआ है इसको, तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम किसी की ये आइज़ पे ये आइज़ वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या सर्च करना है, गूगली आई स्टिकर्स। नेक्स्ट मैंने एक लिया है गर्ल पिक, वहाँ पे भी मैंने ये आपको माउस स्टिकर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने माउस स्टिकर लिया है, तो इस यहाँ पे मैं सर्च करूँगी माउथ स्टिकर। तो यहाँ पे सर्च किया माउथ स्टिकर्स, तो मेरे पास यहाँ पे फर्दर काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं अभी इनमें से कोई भी ले सकती हूँ जो कि मुझे ठीक लगे। मैंने अपना फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये ले लिया है। अब इसको थोड़ी सी सेटिंग हो जाए तो लेट्स सी मैं आपको दिखाती हूँ ये लोडिंग के बाद क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो ये काफ़ी इसका साइज लार्ज है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ। स्मॉल करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा और स्लो कर देती हूँ एंड मैं इसके यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। अगर मुझे ये नहीं भी लग रहा तो मैं जो मैंने अपना लगाना है अप्लाई करना है मैं वो अप्लाई कर सकती हूँ इसके ऊपर, ठीक है, इजीली। नेक्स्ट ये मैंने लिया है एक बेबी गर्ल इमेज और वहाँ पे मैंने लगाया है राइट हैंड स्टिकर। राइट हैंड स्टिकर ये आप हम अक्सर इस टाइप से करते होते हैं इमेजेस अपनी फिंगर्स से रिलेटेड। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है राइट हैंड स्टिकर। तो राइट हैंड स्टिकर में ये देख सकते हैं कि मैंने ये वाला यहाँ पे इमोजी सॉरी जिफ ली है। हम कोई भी ले सकते हैं जो कि आप अपने डिज़ाइन से रिलेटेड ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया है येस। तो येस में मैंने यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं येस।
एक बात और कि आप जब यहाँ पे यस सर्च करेंगे तो आपको जब आप सिंपल यस लिखेंगे तो आपको जिफी आएंगी, ठीक है। तो जब आप यस स्टिकर्स लिखेंगे, यस स्टिकर सर्च करेंगे तो आपके पास जो स्टिकर्स होंगे यस से रिलेटेड, जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी एक लिया हुआ है और सेम वैसा ही लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों सेम एज इट इज है। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च किया यस स्टिकर्स। जब हम केला यस करेंगे तो वो मुझे जस्ट उसकी जिफीज आ जाएंगी। जब मैं स्टिकर्स के साथ में लिखूंगी तो वहाँ में स्टिकर्स भी आएंगे, ओनली स्टिकर्स तब आएंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है टेक्स्ट स्टिकर्स। मैं ओनली टेक्स्ट भी टाइप कर सकती हूँ, टेक्स्ट स्टिकर्स भी टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपने वो जैसे करना है, आपने अपने डिपेंड करना है कि आप किस टाइप से, किस रिलेटेड चीज़ से बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो आपको स्टिकर्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या आई थिंक लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये लोडिंग होगी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे एक और लिखा है, मैंने बैक में टाइप किया हुआ है लव यू, एंड नेक्स्ट ऊपर मैंने ये एक स्टिकर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास स्टिकर्स आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी स्टिकर, फॉर एग्जाम्पल ये स्टिकर ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट ये हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने ये बैक पे एक स्टिकर लिया है लव यू और उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्मोक इफेक्ट। जैसे स्मोक इफेक्ट मैंने सर्च किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा फिर से टैबलेट्स आ जाएंगे। जो चीज़ हम सर्च करेंगे उसी से रिलेटेड हमारे पास चिप्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर अब हमने उसको अपने डिज़ाइन में कैसे चेंज करना है, क्या प्रोसेस है, तो वो आपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक करना है कि आपका डिज़ाइन किस लुक में, किस वाइज में अच्छा लग रहा है। आपने उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। तो ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी तो ये आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स शो हो रहे हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ रिएक्शंस वगैरह। मैं यहाँ पे सर्च करूँगी रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन, जैसे मैं रिएक्शन सर्च करूँगी आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस आ चुके हैं। तो अब जो हमने लेना है, मैं थोड़ा सा जिस टाइप का आप लेना चाहते हैं आप उस टाइप का ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सक्सेसफुल से रिलेटेड लिया है कि आप सक्सेसफुल कर सकते हैं कि आप, मतलब कि हमने सक्सेसफुल से रिलेटेड एक गिफ्ट दिया तो हम इसको बैकग्राउंड पे भी रिप्लेस कर सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं। तो मैंने एक गिफ्ट को बैकग्राउंड में रिप्लेस कर दिया था और दूसरी यहाँ पे आपके सामने ली है। ये जैसे ही लोडिंग होकर क्लियर भी होती है तो ये आपके सामने शो ऑफ हो गई, ठीक है। अब सबसे लास्ट में मैंने एक ली है कैट। कैट लिया है तो मेरे पास कैट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे सामने आ जाएंगी। बट अगर हम कैट स्टिकर्स लेंगे तो मेरे पास जो स्टिकर्स होंगे कैट से रिलेटेड जस्ट वो यहाँ पे आएंगे। मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ कैट स्टिकर्स। मैं यहाँ पे कैट स्टिकर सर्च करूँगी तो मुझे यहाँ पे कैट से रिलेटेड जस्ट स्टिकर्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे कैट ओनली सर्च करूँगी तो मुझे यहाँ पे जस्ट कैट की चिप्स मिलेंगी। तो ये था हमारी आज की क्लास कि हमने कैसे करना है। आई थिंक स्मोक इफेक्ट का मैंने आपको बताया था, और बट इसमें हमारा ये वॉइस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्मोक इफेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही जिफल है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगी स्मोक इफेक्ट स्टिकर्स। स्मोक इफेक्ट स्टिकर सर्च करने पे मैंने ये वाला स्टिकर अप्लाई किया था, यहाँ पे वही स्टिकर मैं अगेन अप्लाई कर देती हूँ। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और लास्ट हमारा रहता है कैट। कैट का मैंने यहाँ पे एक ली है इमेज, जो कि आप देख सकते हैं ये वाली। तो अगर आपने कोई और लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, एंटरटेनमेंट आपकी हो जाएगी काम करते वक्त। इसीलिए आप फन करते करते आप इजीली अपना वर्क भी कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि हमने स्टिकर्स कैसे क्रिएट करने हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन में स्टिकर्स कैसे ऐड कर सकते हैं और अपनी यूट्यूब वीडियो में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक्स वगैरह पे इस चीज़ का, तो हम इसको अपने डिज़ाइंस पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं वो आपको मिलती रहे।
तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।